संसार का ऐसा कौन सा पिता होगा भला भला जो राम जैसे पुत्र को देखने में थक जाए। तुम अपने पिता के दिए हुए वचन के लिए उत्तरदायी नहीं हो पुत्र। तुम वन जाने से ना कह दो पुत्र। छोड़कर मत जाओ। राम 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 राम। पिंडदान पितु का करे, राम लखन दो भ्रात, कर जोड़े तर्पण करे, सजल नयन नतमात। बचपन की सुधियां पुनः होने लगी साकार, रह रह कर याद आ रहा पितु का प्यार दुलार, पितु का प्यार दुलार। आपके आगमन से हम धन्य हुए श्री। आपकी इस कृपा के लिए मैं और मेरा परिवार सदैव आभारी रहेगा। आभार तो हमें प्रकट करना चाहिए निषाद राज। आपके स्वागत सत्कार से तो हम धन्य हुए हैं। आपकी सेवा के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। यहाँ से मेरे कुछ सेवक आपको केवट तक पहुंचाएंगे। केवट आपको नौका द्वारा मंदाकिनी के पार प्रयाग पहुंचा देगा। हमने तुझे एक दिन का समय दिया था, बता कौन है वो दुस्साहसी जो लंकेश का काल बनने की अभिलाषा रखता है? बताओ, लंकेश को उसका नाम बताओ।
कौन है वो जो हमारा विनाश करेगा? कदापि नहीं रावण। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। तुझे ज्ञान नहीं है। लंकेश जो जानना चाहता है वो जान लेता है। हम जो तुमसे जानना चाहते हैं वो तुम हमें बताओगे। हमने तो अपने ज्येष्ठ भ्राता कुबेर को भी क्षमा नहीं किया था शनि, जब उन्होंने हमारी अभिलाषा पूरी नहीं की थी। उनके पुष्पक विमान को पाने की हमारी अभिलाषा। कितना मनोरम है ये पुष्पक विमान। लंकेश, शीघ्र ये तुम्हारा होगा। प्रणाम लंकेश। कुबेर राज से आपके भ्राताश्री का दूत आया है। बहुत बुद्धिमता का कार्य किया है हमारे ज्येष्ठ भ्राता कुबेर ने, जो सर्वशक्तिमान रावण से लड़ने झगड़ने की जगह स्वयं पुष्पक विमान हमारे लिए भेज दिया। लंका नरेश की जय हो। आपके भ्राताश्री अलकापुरी महाराज कुबेर भी आपसे कम शक्तिशाली नहीं है। उन्होंने आपके विमान की मांग को अस्वीकार कर दिया है। क्योंकि वो भलीभांति जानते हैं कि आप इस विमान का दुरुपयोग करेंगे और इसके द्वारा आप चारों ओर अपना अत्याचार फैलाएंगे। और आपके भ्राताश्री ने ये उपदेश भी दिया है कि आप अपने अहंकार का त्याग करें और अब तक की गई भूलों के लिए पश्चाताप करें। सेनापति, अलकापुरी पर चढ़ाई की तैयारी करो। हमारे अभागे भ्राता को ज्ञात नहीं था कि हमें विमान न देकर उन्होंने अपना कितना अहित किया और हमने उन पर आक्रमण कर दिया। भ्राताश्री,
आपकी सेना तो रावण के हाथों यमलोक की यात्रा कर रही है। यदि अपना हित चाहते हैं तो अपना पुष्पक विमान हमें सौंप दीजिए। मूर्ख रावण, अपने अहंकार के अधीन तुम अपनी बुद्धि इतनी खो चुके हो कि तुमने अपने भ्राताश्री पर भी आक्रमण कर दिया। यदि तुम मेरा पुष्पक विमान किसी शुभ और भले कार्य के लिए मांगते तो मैं तुम्हें अवश्य दे देता, लेकिन मैं जानता हूं तुम उसका दुरुपयोग करोगे। भ्राताश्री, हमें आपका उपदेश नहीं, ये विमान चाहिए। चुप! जब तक मैं जीवित हूं तुम्हें यह पुष्पक विमान नहीं मिल सकता है, कदापि नहीं। आप जीते जी नहीं देंगे, मरणोपरांत तो देंगे ना। भ्राताश्री, आपको रावण का अंतिम नमस्कार। ज्येष्ठ भ्राताश्री ने हमारा अंतिम नमस्कार स्वीकार नहीं किया और सौभाग्यवश वो बच गए, परंतु इस रावण की अभिलाषा अवश्य पूरी हुई। कहने का तात्पर्य यह है शनि कि लंकेश जो चाहता है उसे पाकर ही रहता है। अब पुष्पक विमान में बैठकर हम तीनों लोक पर अपना अधिकार जमा सकते हैं, वायु की गति से तीव्र और गगन से ऊंची उड़ान भर सकते हैं, जब चाहे जिस पर चाहे आकाश से आक्रमण कर सकते हैं। अब तुम ही बताओ शनि, अखंड संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो रावण की शक्ति का सामना कर सकती है? कौन है वो शक्ति जो रावण का अंत कर सके? एक, केवल एक ऐसी शक्ति जो समस्त अलौकिक शक्तियों के साथ धीरे धीरे शांति से तुम्हारी ओर बढ़ती चली आ रही है। रावण, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा अंत कब हो गया।
अयोध्या के राजकुमार को अपनी नाव में लेकर नहीं जाओगे। सुशीला, कैसी बातें कर रही हो? क्या गया है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम अपनी उत्तेजना में भूल गए हो कि राजकुमार के पास जादुई शक्तियां हैं। सुना नहीं तुमने कैसे श्री राम ने एक पत्थर को छुआ तो वो पत्थर की शिला सुंदर स्त्री बन गई। और तुम्हारी नाव तो काठ की है, कहीं वो स्त्री बन गई तो? सुशीला, श्री राम ने माता अहिल्या को शाप से मुक्त किया था। ये देख रहे हैं आप, आज के लिए बस यही एक रोटी है, मेरे लिए, आपके लिए और हमारे बच्चों के लिए। अगर उस राजकुमार के छूते ही हमारी नाव भी नहीं, यदि आज भी हमसे ये रोटी छीन ली गई ना, तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। सुशीला, रो मत। वो जब यहाँ आएंगे तो मैं उनसे कह दूंगा कि मैं नदी पार नहीं करा सकता। श्री राम, मैं जो करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे क्षमा करना। ये केवट कहाँ है? आप यहाँ पर विश्राम कीजिए, हम केवट को ढूंढ कर आते हैं। सीते, तुम्हें भूख लगी होगी, भोजन हेतु कुछ मंगवाऊं? हमें भूख नहीं है। इतनी देर क्यों लग रही है ना? मैं तनिक देख कर आता हूँ। लक्ष्मण, लेकिन क्या हुआ सीते? कुछ नहीं। परंतु तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं सीते। तो गई रात्रि आप हमारी आंखें क्यों नहीं पढ़ सके? आपने हमारा मन दुखाया है रघुनंदन। जब हमने आपसे कहा कि पिताश्री ने हमारे पिंडदान को स्वीकार किया है, तो आपने हमारा विश्वास ही नहीं किया। और जब सूर्य देव ने आपको यह दुखद समाचार दी, तो आपने उनका विश्वास कर लिया। बताइए। सीते, कभी कभी एक बड़े सत्य को स्वीकार करना बहुत कठिन होता है। उस समय विश्वास अथवा अविश्वास तुम पर नहीं,
उस सत्य को ना मानने पर था कि पिताश्री अब जीवित नहीं रहे। सीते, मैंने तुम्हारा हृदय दुखाया है, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। हमें वचन दीजिए कि आप कभी भी हमारा अविश्वास नहीं करेंगे, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, आप सदा हमारा विश्वास करेंगे। पति पत्नी के संबंध का आधार विश्वास होता है। यदि एक दूसरे पर विश्वास ही ना हो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, स्वप्न में भी मैं तुम पर अविश्वास नहीं करूंगा। अब तो कुछ खा लो। भैया लक्ष्मण को आने दीजिए। अयोध्या के राजकुमार हैं तो क्या, जाकर कह दो कि मैं नहीं हूँ। हमारे महाराज निषाद राज को यदि ये पता चला कि तुम उनकी आज्ञा मानने से इनकार कर रहे हो, तो तुम इस गांव में नहीं रह पाओगे। हमें डराने की चेष्टा मत कीजिए। जाओ, मेरे पति उस जादूगर राम को अपनी नाव में नहीं ले जाएंगे। बस। और कुछ मत कहना मूर्ख स्त्री। आप चिंता न करें लक्ष्मण जी, कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी पत्नी की बात का बुरा मत मानिए। इसे तो बस इस बात की चिंता है कि यदि हमारी नाव भी स्त्री बन गई तो हम कैसे कमाएंगे, क्या खाएंगे हम प्रभु? तुम लोग भी क्या क्या सोचते हो? मेरे राम भैया इतने पवित्र हैं कि उनके मात्र छूने से पत्थर की शिला बनी हुई शापित अहिल्या माता का उद्धार हो गया था। नहीं प्रभु, हम श्री राम पर संदेह नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत निर्धन हूं। मैं अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित करता हूं, इस नाव से ही अर्जित करता हूं। मैं इसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। हो सकता है कि मेरी नाव भी शापित हो, श्री राम के छूते ही वो भी स्त्री बन जाए, तो हम कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे? मुझे लगता है कि तुम जो कुछ भी कह रहे हो अथवा कर रहे हो, अपने मन से नहीं कर रहे हो। इस समय तुम कुविचारों से घिरे हुए हो, इसीलिए ऐसा कह रहे हो। यदि तुम मेरे राम भैया को जानते तो ऐसी बड़ी भूल कभी ना करते। अब जब कभी तुम्हें अपनी भूल का आभास हो जाए, हमें नदी पार ले जाना। तब तक हम नदी किनारे तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। तुमने जो किया उचित किया। मुझे नहीं पता कि मैंने जो भी किया वो उचित था या अनुचित। नारायण नारायण। प्रणाम देवेंद्र। देवेंद्र, यदि केवट नहीं माना तो प्रभु श्री राम की यात्रा में विलंब हो जाएगी। सभी घटना समय से जुड़ी हुई है और योजनाबद्ध, और ऐसे में यदि विलंब हुआ और प्रारब्ध ने अपना मार्ग बदल दिया तो आपकी चिंता निरर्थक नहीं है देवर्षि। कुछ कीजिए देवेंद्र। प्रभु श्री राम को उनके उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि, अब मुझे ही कुछ करना होगा।
अकस्मात ऋतु का बदलना उचित लक्षण नहीं है रघुनंदन। आओ सीते, वहां आश्रय लेते हैं। अधिक समय हो गया, भैया लक्ष्मण को गए। सब ठीक हो? लक्ष्मण, केवट कहाँ है? उसने आने से मना कर दिया भैया। आने से मना कर दिया? क्यों? उस केवट और उसकी पत्नी को ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपके मात्र छूने से माता अहिल्या का उद्धार हो गया और वो एक स्त्री बन गई थी, उसी तरह से यदि उनकी नाव भी एक स्त्री बन गई तो उनके परिवार के कमाने का एकमात्र साधन वो नाव उनसे छिन जाएगी। भैया, मैं तो कहता हूं उसकी नाव का उपयोग करते हैं और नदी पार चले जाते हैं। नहीं लक्ष्मण, यदि वो हमें नहीं लेकर जाना चाहता तो हम नदी पार करने के लिए कोई और साधन ढूंढ लेंगे। उस पार जाने का नाव के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है श्री राम। लगता है प्रचंड वायु अपने साथ तूफान ले आ रही है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है, अकस्मात ये तूफान कहां से आ गया? सुशीला, मुझे डर लग रहा है कहीं ये तूफान अपने साथ हमारी नाव को ना बहा ले जाए। सुशीला, मैं अभी जाकर देखता हूँ। मतिहीन हो गए हो क्या? तूफान इतनी जोर का दिख नहीं रहा है क्या तुम्हें? सुशीला, ये मत भूलो कि ये नाव हमारी जिंदगी का आखिरी सहारा है। मैं अभी आता हूँ। तो उनके परिवार के कमाने का एकमात्र साधन वो नाव उनसे छिन जाएगी। भैया रुकिए, मैं भी आ रहा हूं आपके साथ। नहीं लक्ष्मण, तुम यहीं रुको, सीता का ध्यान रखो। रघुवीर, ध्यान से। भैया,
तुम्हारी नाव अब सुरक्षित है केवट। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए श्री राम। प्रभु, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने अपनी मूर्ख पत्नी के कहने पर आपको नदी पार कराने से इनकार किया। केवट, मैं तुम्हारे हृदय की दशा समझता हूं। यदि अब भी तुम हमें नदी नहीं पार करवाना चाहते तो भी हमें बुरा नहीं लगेगा। बस प्रभु, बस। मैं पहले ही से ही बहुत लज्जित हूं। कृपा करके मुझे और लज्जित ना करें। आइए मैं आपको नदी के उस पार ले चलूं। केवट के मन में यही थी शंका की बात, साधारण सा ये पुरुष कैसे जगत का नाथ। किंतु जब मझधार से नैया हो गई पार, समझ गया श्री राम है सबके तारणहार, सबके तारणहार। भारत भैया, घर वापस आने की प्रसन्नता और ही होती है। मैं तो राम भैया से मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। मैं भी भरत भैया। सारथी जी राजकुमार। अयोध्या में सब कुशल मंगल तो है ना? हमारे ननिहाल जाने से और अब तक अयोध्या में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, हमें विस्तार पूर्वक बताओ। हम सुनने के लिए अति आतुर हैं। और राम भैया, वो तो हमसे मिलने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, है ना? और पिताजी का स्वास्थ्य, पिताजी का स्वास्थ्य तो ठीक है ना? जी राजकुमार, सब कुशल मंगल है। सारथी, रथ रोको। भरत भैया, मैं राजभवन तक दौड़कर पहुंचूंगा। और आप देखना, आपसे पहले तो मैं ही राम भैया को मिलूंगा। अरे शत्रुघ्न, चलो सारथी। भरत वापस आ गया। मेरा भरत अयोध्या वापस आ गया। वो अयोध्या की सीमा पार कर चुका है। मेरा भरत अयोध्या आ गया। क्या बात है महारानी, आपका पुत्र भरत इतने दिनों के पश्चात घर लौट रहा है और आप इस तरह कक्ष में अकेले? ये
है। आपका पुत्र अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने जा रहा है और आप इतनी उदास, इतनी दुखी क्यों? हमें डर लग रहा है मंत्रा। क्यों? भारत के ननिहाल जाने के पश्चात जो कुछ भी अयोध्या में हुआ, बस उसी बात का भय है हमें। बौरा तो नहीं गई हो महारानी? ऐसा कौन सा पुत्र है जो अपनी माँ के शुभ कार्य को ना सराहे? ये दोनों वचन आपने अपने पुत्र भरत के लिए मांगे। अयोध्या का राज सिंहासन और उसके अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए राम के लिए 14 बरस का वनवास मांगा। यही सब बात तुम भरत को कहना। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है महारानी। अब जाओ और जाकर अपने पुत्र के स्वागत की व्यवस्था करो। बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। अयोध्या तो क्या, संपूर्ण संसार का साम्राज्य मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता भैया। इन सब का महत्व मेरे लिए आपके चरणों के एक कण से भी कम है भैया। शत्रुघ्न, तुम यहाँ क्यों रुक गए? भरत भैया, यहाँ तो पहले दौड़कर मैं आपसे पहले पहुंच गया था, परंतु ये भूल गया था कि राम भैया से मिलने का सबसे पहले अधिकार तो आपको है। ठीक है, आओ। चलो साथ। सीते, लक्ष्मण की सोच अनुचित है। मेरे भरत को जब उस सत्य का पता चलेगा जो अयोध्या में हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। सीते, नहीं संभाल पाएगा। पता नहीं वो क्या कर बैठे। घर वापस आकर कितना उत्तेजित हो रहा हूं मैं शत्रुघ्न। भरत भैया, ये गलियां इतनी रिक्त क्यों है? राम भैया को चलो बस। हे ईश्वर, भरत को शक्ति देना कि वो आने वाले दुख को सहन कर सके।
जय श्री राम। घमंड, ईगो या अहंकार हमें और हमारी सोच को खत्म करने के लिए काफी होते हैं। अक्सर हम अपने ईगो में आकर अच्छाई और बुराई का अंतर नहीं कर पाते। जिस तरह आज के अध्याय में रावण ने अपने अहम में आकर अपने बड़े भाई कुबेर पर आक्रमण कर दिया। यदि हम अपने जीवन को सही साबित करना चाहते हैं तो हमें अपने अहम को भूलकर अच्छाई के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। यही है जीवन का सबसे बड़ा आधार। रामायण के अगले एपिसोड में आप देखेंगे प्रयागराज की कहानी और रावण का यमराज से युद्ध। जय श्री राम।